दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वो धरती जिसे विश्व के सबसे पहले गणराज्य होने का गौरव हासिल है, वैशाली की भूमि। उसी ऐतिहासिक भूमि पर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अब युवाओं ने ठाना है कि वैशाली को जगाना है और इसको लेकर 17 फरवरी को एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में कई लोगों को निमंत्रण दिया गया है। युवाओं के राजनीति में भागीदारी पर बातचीत हो रही है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आज कहा कि युवाओं की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, तो हमारी भागीदारी भी बढ़नी चाहिए। राजनीति में सिर्फ दरी बिछाने या झंडा ढोने के लिए ही युवाओं को हर पार्टी इस्तेमाल करती है, तो उस दलों के दलदल से निकलकर जो युवा सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं राजनीति में दरी बिछाने और झंडा ढोने के लिए, उनको सक्रिय राजनीति में आगे लाने के लिए किस तरीके से काम करने जा रहे हैं? देखिए, ये बिहार ही नहीं, पूरे बिहार के हर एक विधानसभा में हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे बिहार को ये कहना चाहते हैं, पूरे बिहार के युवाओं को, जब तक अपनी शक्ति को वो नहीं पहचानेंगे खुद में, तब तक ये बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां, देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां उनको यूज करके और फेंकने का ही काम करेगी, प्रयोग की वस्तु समझेगी। हम लोग जगाने के लिए विश्व को जिसने संदेश दिया वैशाली, उस वैशाली की भूमि से एक प्रयास कर रहे हैं कि युवा देश की सबसे बड़ी आबादी है, बिहार की भी सबसे बड़ी आबादी है। मतलब कहा जाए कि वोट भी हमारा सबसे ज्यादा है, क्योंकि चुनाव का मौसम है, आम चुनाव आ रहा है और वोट हमारा सबसे ज्यादा है। हम 10 वर्षों से जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे कोई धनपशु उम्मीदवार, ऐसे लोग आते हैं जिनका कोई सामाजिक गतिविधि नहीं है, कोई समाज में उनका योगदान नहीं है, वो ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी पार्टियां हम पर थोप देती है और जनता लाइन में लगकर, कतार में लगकर उनको वोट देती है। तो समाज में संघर्ष करने वाला, समाज के लिए सोचने वाला युवा कब उस अधिकार को लेगा, कब उस सम्मान को ग्रहण करके चुनाव लड़के उस सदन में जाएगा? तो जब तक आपका बेटा, आपके समाज के लिए लड़ने वाला लड़का आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक ये राजनीतिक पार्टियां आपका हित नहीं कर पाएगी और केवल वोट के समय बड़ी बड़ी बातें करेगी। इसलिए समाज की युवा आज जग रहे हैं। इसीलिए उद्देश्य से 17 फरवरी को लोक संवाद कार्यक्रम रखा गया है। इसमें बिहार के चर्चित युवा और ऐसे लीडर्स को आमंत्रित किए हैं। एक संवाद में, एक समागम कहिए, जिसमें सभी लोग गांव की समस्याएं, जवार की समस्याएं, हमारे जिले की समस्याएं, हमारे लोकसभा क्षेत्र की समस्या है, जिस पर आज तक सत्ता बदलती गई, पार्टियां बदलती गई, मुख्यमंत्री बदले और सारी चीजें हुई, लेकिन आज तक हमारा समस्या जस का तस है। अलग अलग विचारधारा की टांग पकड़कर लोग जनप्रतिनिधि बनते गए, सांसद बने, विधायक बने, लेकिन वैशाली जो गणराज्य, विश्व का सबसे पहला गणराज्य जिसको ऐतिहासिक भूमि कहा जाता है, दुनिया को लोकतंत्र हमारी धरती ने दिया, लेकिन उसी धरती पे आज भी जो अपेक्षित विकास था वो संभव नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं उस मानक तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, जो सफलता के सही आयाम है उसको गढ़ नहीं पाया है अभी तक। वैशाली जो है वो पिछड़ा हुआ ही है। कहीं ना कहीं जो मांगे थी, जो समस्याएं थी, वो जस के तस बनी हुई है। कई सारे चुनाव जो है, चुनाव दर चुनाव, सारे के सारे वही अलग अलग विचारधारा के लोग आए, नेता बने, लेकिन वही हाल है। वही कहना चाह रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि वैसे लोगों को राजनीति में स्थापित करा दिया जाता है जबरन, एक बड़े चाल के तहत, कि युवा चाह के भी उन लोगों से कुछ नहीं करवा पाता। अगर जाते हैं तो इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिखा दिया जाता है। जो इलेक्टेड प्रतिनिधि होते हैं, 50 बॉडीगार्ड रहता है, मिलने के लिए चुनाव में इजी अवेलेबल है। आपने देखा होगा, कोई चुनाव होता है, जब बड़ी पार्टियां उसको सीरियस ले लेती है तो मंत्री का मंत्री, उप मुख्यमंत्री पंचायत में घूमने लगता है। तो कितना बुर्बक समझता है। तो वैशाली विश्व को संदेश दे सकता है, तो पूरे बिहार को संदेश देने के लिए और यह कार्यक्रम किया जा रहा है। हम लोगों का प्रयास है और बहुत ज्यादा सहयोग आया है, जिसका उदाहरण आप देखें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। और हम लोग एकजुट हैं और चाहे पार्टी कोई हो, जब तक हमारे प्रतिनिधि या हमारे साथ संघर्ष करने वाले लोगों को अगर सम्मान नहीं दिया जाएगा, उनको सदन में घुसने का रास्ता नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग आपसे बगावत करेंगे। और आप जो सोचते हैं कि युवा का वोट आपको मिलेगा, एक थोक में मिलेगा, नहीं मिलेगा और आपका बहिष्कार होगा, पंचायत स्तर पर होगा, लोकसभा स्तर पर होगा, विधानसभा स्तर पर होगा। और उसी शक्ति का हम लोग प्रशिक्षण अपने वैशाली में करने जा रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात किया। गौरव जी, मनीष कश्यप को आप लोगों ने न्योता दिया और सज्जन राय को बुलाया गया है। युवा सोच जो है उसकी बात आप पहले से करते आए हैं, तो वैशाली में लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है कुछ? क्या नहीं, देखिए, हमारी लड़ाई चुनावी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई, हमारी टैगलाइन भी है, ये लड़ाई वैशाली के स्वाभिमान की लड़ाई है। वैशाली की धरती स्वाभिमानी धरती है। आपने जैसे कहा ना कि वैशाली अभी पिछड़ा हुआ है, वैशाली
सही मायनों में विकास के जो पैमाने पे पिछड़ गया, लेकिन वहाँ के लोग आज भी स्वाभिमानी है, वहाँ की धरती आज भी स्वाभिमानी है। इसको चुनाव से जोड़ के नहीं देखिए। ये कैंपेन नेतृत्व, युवा नेतृत्व बिहार, पूरे बिहार में चलेगा, लेकिन वैशाली डेमोक्रेसी के लिए वर्ल्ड फर्स्ट डेमोक्रेसी वैशाली में है। तो हम लोग, मेरा घर भी वही है और हम सब लोग कहीं ना कहीं उसी आसपास से आते हैं, इसलिए हम लोग उस धरती को चुना कि हम लोग वहाँ से इस कैंपेन कह लीजिए या एक प्रयास बोल लीजिए, जैसा बाकी चीज़ों को इन्होंने बताया कि युवाओं को राजनीति के मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कैसे लाया जा सके, इसके लिए एक ये प्रयास है। और हम में से तो मुझे नहीं लगता है कोई लोकसभा चुनाव लड़ने वाला है। अब तो युवा से आगे बढ़ चुके हैं, अब अधेड़ उम्र में आ गए हैं, लेकिन जब युवा थे तब से देखते आ रहे होंगे कि युवाओं को सिर्फ दरी बिछाने, जो झंडा ढोने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं पार्टियां, तो किस तरीके से जो पूरा सिनेरियो बदला है वैशाली लोकसभा में, इस नेता दर नेता आते गए, पार्टियां आती गईं, लोग चुनाव लड़कर जीत कर जो है उसके बाद नज़र आते होंगे नहीं आते होंगे, सब कुछ आपने देखा होगा। जो आपका अनुभव है वो किस तरीके का है कि आप इस लोक संवाद कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं? देखिए, पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा यही है कि ये जो लोक संवाद कार्यक्रम, अभी तो मैं युवा हूँ, आप हमें अधेड़ मत कहिए। हाँ, युवा है। अभी वो जोश है हमें, जो वैशाली के युवाओं का धड़कन हूँ, जरूर हूँ। ये तो आप संवाद कार्यक्रम होगा उस दिन पता चलेगा। अब बिहार से तो वीर कुंवर सिंह 75 वर्ष की उम्र में जो है युवा थे, जो उन्होंने क्रांति कर दी थी। बस तो वही क्रांतिकारी हम हैं। हमारी वो जन्मस्थली है, हमारी कर्मस्थली है। और वैशाली में सिर्फ मेरा एक ही स्लोगन है, वंशवाद और पूंजीवाद का सफाया होना चाहिए। और किसी भी युवा को, चाहे वो आरजेडी हो, भाजपा हो, जदयू हो, युवा को टिकट दे, हम युवा उसके साथ हैं। वाह, चलिए, कुछ कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि जो हम लोग का जो भी कार्यक्रम है 17 को, उसमें सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग उसमें चढ़ बढ़ के भागीदारी लें, और जिससे आने वाले भविष्य हम लोग के लिए एक सुनिश्चित राजनीति हो। इसीलिए सभी युवा से रिक्वेस्ट करेंगे कुछ दिन आकर के अपना सहयोग हम लोग को दिखाएं। बस ठीक है, तो नेताजी कुछ कहेंगे आप? हाँ, हम मेरे तरफ से युवाओं को संदेश है कि आप पॉलिटिक्स को ज्वाइन कीजिए और वैशाली को लीड कीजिए, यही मेरा संदेश रहेगा। और हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं युवाओं को जगाने के लिए, जग जाए तो फिर। अपने लोकसभा क्षेत्र में जो मुद्दे हैं, जो कई टर्म से मुद्दे ही बने हुए हैं, मसले ही बने हुए हैं, उन पर भी आपकी नज़र होगी? हाँ है। हाँ, उनको इस कार्यक्रम में उठाया जाएगा? हाँ, उठाया ही जाएगा। लोकसभा का मुद्दा जो होगा, जो लोग आते हैं, विकास का जो मुद्दा है, जो विकास का मुद्दा, जो विकास नहीं हुआ है, उसको निश्चित तौर पर यहाँ उठाया जाएगा। जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, उठाया जाएगा। ठीक है जी। मैं मनोज कुमार सिंह, एक्स नेवी फ्रॉम मीनापुर, मुजफ्फरपुर। मेरा कहना है कि जो बिहार जो गरीब है, और जो वैशाली की बात है पूरे बिहार का, सबसे पहली बात है कि यहाँ का नेता जो है वो झूठ बोलता है कि जनता जनार्दन, वो जनता को मजदूर से भी ज़्यादा कमज़ोर समझता है। आप किसी विधायक के यहाँ जाइए, किसी मुखिया के यहाँ जाइए, वो ऐसे बात कर जैसे वो शहंशाह है। सबसे पहला काम बिहार को बचाना है, अगर वैशाली को बचाना है, सोच बदलना है। सोच बदलना है। जब तक सोच नहीं बदलोगे, ABCD कोई भी आएगा वो यही करेगा। चलिए, तो सोच बदलना है। मैं युवा हूं, चाहे आप भले ही उम्र में सीनियर हो जाए, लेकिन सोच से युवा रहना चाहिए। ताजगी जो है आपकी सोच में रहेगी कि आप कभी भी बदलाव ला सकते हैं, आप कभी भी बदलाव के लिए प्रयास कर सकते हैं, तो आप युवा ही कहलाएंगे। और इसी मैं युवा हूं सोच के तहत वैशाली लोकसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसका नाम है लोक संवाद। और इस कार्यक्रम में चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप भी पहुंचने वाले हैं। और यहां पर जो वैशाली लोकसभा के चर्चित मुद्दे हैं, जो लगातार मुद्दे बने ही हुए हैं, जन सरोकार से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे जो पिछले कई टर्म से लगातार जस के तस बने हुए हैं, उन पर भी बातचीत होगी। और तमाम जनहित के मुद्दों पर भी संवाद जो है वो किया जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, बातचीत कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।